बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। कटनी की बात करते हैं, जहां पे कल रात से लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदी नाले उफान पर है। जिले के ढीमरखेड़ा, उमरियापान और का घाना इलाका और सुनारखेड़ा के साथ साथ बैलकुंड नदी का जलस्तर बढ़ जाने से रास्ता बंद हो गया है। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात किया है और यही हाल शहर के अंदर का है, जहां पे मंगल नगर पुलिया, गायत्री नगर पुलिया और जबलपुर रोड पर स्थित सागर पुलिया में पानी भर गया है, जिसकी वजह से यहां पर रास्ता प्रभावित हुआ है। कोई हादसा ना हो इसके लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिया है ताकि लोग आना जाना उनका ना हो, यानी कि इस रास्ते को बंद कर दिया है। कटनी जिले में कल रात से हो रही बारिश के कारण जलभराव की स्थिति हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई नदी उफान पर हैं, तो कटनी शहर में भी नदी और नाले उफान पर हैं। आलम यह है कि कटनी शहर में जो नाले हैं, ये सागर पुलिया जबलपुर रोड जाती है, यह मुख्य मार्ग है, ये अंडर ब्रिज जो कहलाता है सागर पुलिया का। लेकिन जल भराव के कारण यहाँ पर ट्रैफिक रोक दी गई है। ट्रैफिक पुलिस मौके पर यहाँ पर मौजूद है, तैनात है। यहाँ पर कई लोग जो है, यहाँ लोगों को रोक दिया गया है। लोग इंतजार कर रहे हैं उस पार जाने का, क्योंकि शहर के बीचों बीच यह सागर पुलिया है। आखिर क्या परेशानी हो रही है, बताइए, कब से खड़े कहाँ जा रहे हैं? देखिए, एक तो बारिश का मौसम है, अभी 2 महीने बाद तो बारिश हुई और इस 2 महीने की बारिश में स्थिति ये बन गई कि चारों तरफ, शहर के चारों तरफ जहाँ से भी रास्ता है वो सब ब्लॉक है, पानी भर गया है। नगर निगम ने कुछ समय पूर्व सफाई व्यवस्था की थी, लेकिन वो सफाई व्यवस्था जो होना था वो पूरी नहीं हुई। इस कारण नदी नाले जो कचरा फंसा था उससे पानी भर गया। दूसरा, गाटर घाट में रेलवे का पुल बन रहा है, क्योंकि ये जो सागर पुलिया मेन पुलिया यहाँ से तो जबलपुर सतना जहाँ चारों तरफ लोग यात्रा करते हैं, निकलते हैं। गाटर घाट में जो स्थिति वहाँ पर क्या है कि जो रेलवे द्वारा पुलिया निर्माण की जा रही, वहाँ पर उनने उसको ब्लॉक कर दिया है, जबकि बारिश का मौसम उसको खोल देना चाहिए। और भी लोग यहाँ, तमाम लोग हैं यहाँ पर, बात करेंगे। ये बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? द्वारका सिटी जा रहे थे। द्वारका सिटी जी। तो यहाँ तो रोड ब्लॉक, क्या देते हैं? यहाँ पे बंद है, ऊपर जाम लगा हुआ है। अब जाए तो जाए कहाँ से, कोई रास्ता ही नहीं है जाने के लिए उस पार। तो शहर में ही आप फंसे हैं? यहाँ हम यहाँ फंसे हुए हैं। हाँ, तमाम लोग यहाँ पर तमाम उस पार जाना चाहते हैं। क्या परेशानी है? ये बहुत परेशानी है और नीचे ऊपर दोनों जाम लगा हुआ है, सब पब्लिक परेशान है। आना जाने की तो बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ, और कोई व्यवस्था नहीं है। और जो 2 नाले बनाए रहे शासन ने, वो उनने चालू नहीं किया। पुल के नीचे वो जाम पड़ा हुआ पूरा। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर। ये बताइए, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या दिक्कत हो रही है? बरगवा जाना था, रोड जाम है, बच्चे को छोड़ना था, तो पानी की निकासी कम है, इसकी वजह से जल्दी भराव होता है। तो चारों तरफ रास्ता बंद है। चारों तरफ ब्रिज के ऊपर भी रोड जाम है। इसके पहले भी 1 हफ्ते 10 दिन पहले बारिश हुई थी, बहुत ट्रैफिक हुआ था। तो ये ट्रैफिक को आगे की निकासी ज़्यादा किया जाए तो पानी की निकासी जल्दी हो। देखिए, कई लोग हैं जो शहर में कहीं भी जाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ये रोड जाम है। ओवर ब्रिज जो बना हुआ है यहाँ पर, वो भी पूरा जाम लगा हुआ है। लोग उस पार जाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तैनात है यहाँ पर। और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाढ़ का पानी इतना ज़्यादा हो गया है चारों तरफ। चाहे मंगल नगर पुलिया हो जो कटनी साउथ जाता है मुड़वारा स्टेशन से, वह भी पूरा भरा हुआ है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। ट्रैफिक पुलिस जो यहाँ पर मौजूद है, बताइए क्या निर्देश दिए गए हैं? सर, अभी जाने के लिए मना किए हैं, यातायात बाधित है। ब्रिज में पानी भरा है कम से कम कमर तक। देखिए, ये जो बता रहे हैं यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी है और यहाँ पर, और हम बता रहे हैं। ये बताइए, कहाँ कहाँ जल भराव की स्थिति है? यहाँ रास्ता जाम किया गया है, क्या कहना है? अभी पुलिया पर पानी है, जैसे ही पानी कम हुआ जा रहा है फिर यातायात चालू हो जाएगा। ये देखा जाए, शशिभूषण दुबे जी हैं जो यहाँ पर एएसआई तैनात है यहाँ पर। लेकिन देखा जाए, कटनी शहर में चारों तरफ रास्ता जो जल भराव के कारण बंद है, पुलियों में पानी आ गया है और लोगों को परेशानी हो रही है। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी। धमतरी की बात करते, जहां पे बारिश के बाद जिले के ग्राम कलार तलाई में लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, तो वहीं बारिश के चलते शासकीय माध्यमिक शाला में भी पानी भर गया है और स्कूल में पानी भरने से छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी हो रही है, जिसके चलते सभी बच्चों की स्कूल में छुट्टी कर दी गई है और स्कूल पर ताला जड़ दिया है और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को उनके घर भेज दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने भी सभी स्कूलों को निर्देश किया है कि जहां भी स्कूलों में पानी का भराव हुआ है वहां पे स्कूल को बंद कर दिया जाए, ताकि बच्चों को किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो।
सागर में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। मामला जिले के बीना ब्लॉक के गांव का है, जहां पे बीना के एक गांव में नदी के किनारे बसे गांव में हालात बेकाबू हो गए। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है और गांव में 4 फीट तक का पानी घरों के अंदर भर गया है। करीब 50 से ज्यादा लोग बारिश के पानी में फंसे हुए हैं और लोगों को यहाँ पे काफी दिक्कत हो रही है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम को रवाना कर दिया गया है और एसडीआरएफ की टीम पहुंचते ही लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया। 8-10 लोग और बता रहे हैं पानी तो वहीं महादेव ऐप मामले के तार अब जशपुर से भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने ऐप में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए 2 आरोपी रिश्ते में पिता पुत्र हैं। इन आरोपियों पर अलग अलग बैंक खातों में भारी ट्रांजैक्शन करने के आरोप है। फिलहाल पुलिस इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसमें अभी 3 करोड़ 24 लाख रुपए को हम लोग फ्रीज करा रहे हैं और इनके पास से 35 लाख, इनके पास से 2,30,000 रुपये नगद भी जब्त किए हैं। एटीएम कार्ड, ये सारी चीज़ों को जब्त किया गया है। और इनके जो मॉडस ऑपरेंडी थी कि यहाँ के भोले भाले लोगों को बरगला कर किसी अन्य कारण से नौकरी लगाने या सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर खाते खुलवाए गए और इन खातों के माध्यम से बड़ी संख्या में जो खाते थे, जो बीच की कड़ी थे महादेव ऐप के, उन लोगों को एटीएम कार्ड और पिन नंबर दे दिया गया और वो लोग वहाँ बैठकर इनके खातों को संचालन कर रहे थे और अवैध रूप से यहाँ पे पैसों का आवागमन हो रहा था। इनके खिलाफ में 420-34 पुलिस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। 4 आरोपी गिरफ्तार हैं और विवेचना में आने वाले दिनों में इस मामले के जो और अगली कड़ी है उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बलौदाबाजार में 10 जून को हुई हिंसा और आगजनी मामले की जांच के लिए पुलिस ने जब्त किए सैंपल को फॉरेंसिक साइंस लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए आगजनी में जली हुई गाड़ियां, तोड़फोड़ में किए गए इस्तेमाल में लाठी डंडे और पत्थर जैसे सामग्री को जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच के बाद रिपोर्ट को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। तो बलौदाबाजार में आगजनी हिंसा की घटना हुई थी, तो उसके तारतम्य में कई चीजें वहां से जब्त की गई थी। जैसे आग लगा दी गई थी, कुछ तोड़फोड़ की गई थी, कुछ सस्पेक्टेड वस्तुएं मिली थी। उन सभी का परीक्षण एक्सपर्ट से कराना जरूरी होता है। एफएसएल हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन देता है, तो उन सबको जब्ती करके जैसे जली हुई कार, बाइक, उनके कुछ पार्ट्स, जैसे स्टॉपर, डंडे जैसे चोट लगी थी अधिकारियों को या कर्मचारियों को, उन सबको जब्ती करके एफएसएल भेजा गया है। उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें क्या ये वस्तुएं, इनसे चोट लग सकती है या नहीं, या ये जलाया गया है कि नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन ही सामान्य होता है कोर्ट में। एफएसएल भेजा गया है और काफी सामान गया है उसमें, लगभग एक आधा ट्रक के आसपास सामान गया है और उसमें कई चीजें वस्तुएं हैं। जो एफएसएल से अब ओपिनियन आएगा उसको चालान में लगा के पेश किया जाएगा। छतरपुर जिले में एनडीटीवी की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ। यहाँ पे जिले से पुलिस द्वारा एक शख्स को पीटने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मामले में संज्ञान लेते हुए एसपी ने 3 लोगों को लाइन अटैच किया है। हमें कुछ कंप्लेन आई थी नगर पालिका कर्मचारियों के साथ कि उनके साथ पुलिस के लोगों ने कुछ बदतमीजी करी है। इस संबंध में जांच एसडीपी द्वारा की जा रही है, एसडीपी खजुराहो द्वारा। उसमें जो भी फैक्ट आएंगे इस पर आगे कार्रवाई होगी और तात्कालिक एक प्राइमा फेसी रूप से वहां से एक एएसआई और आरक्षक को हमने वहां से हटा करके लाइन कर दिया। अनूपपुर में ग्रामीणों की नाराजगी सामने आई, जहां पे ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अपर नर्मदा परियोजना शोभपुर बांध को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर किसान कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही किसानों के इस प्रदर्शन पर पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को भी मौजूद रहे। बड़े पैमाने पर किसानों की जमीन इसमें डूब जाएगी।
कवर्धा जिले के ग्राम पंचायत चिल्फी में सरपंच पर गबन करने का आरोप लगा है। उप सरपंच ने लाखों रुपए गबन करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि जनपद पंचायत बोडला में ग्राम पंचायत चिल्फी में विकास कार्य के लिए शासन से लाखों रुपए स्वीकृत हुई थी, तो वहीं विकास के लिए स्वीकृत राशि को लेकर करप्शन करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों और पंचों का आरोप है कि सरपंच पूर्णिमा का पति पंचायत चलाता है और पंचों को विश्वास में लिए बगैर ही 4 साल से मनमानी कर रहा है। ग्राम पंचायत चिल्फी जब से विगत जो है 2019 में चुनाव हुआ, उसके बाद से पूरे ग्रामीण धन और पूरे यहाँ के जो पंच की सरपंच की बॉडी होती है पंचायत की, वो बहुत ही दुखी हैं इससे और बहुत ही मनमानी अपना एकला चलो कर की नीति से जो है पूरे पंचायत में पूरे 5 साल निकल गया, लगभग 4 महीने का समय बचा हुआ है और न बिना प्रस्ताव के, न बिना बैठक के, न आम सभा, न ग्राम सभा, कोई बैठक के बिना सारे प्रस्ताव को जो है बना लिया जाता है और कौन क्या प्रस्ताव बनाया वही जाने भगवान। और अपने घर का, अपनी घर की फर्म को बनाकर, ट्रेडिंग कंपनी बनाकर 10 लाख रुपए का बिल जो है आहरण कर लिया है। हम सभी पंचगढ़ ग्राम पंचायत चिल्फी के पंच लोग और मैं स्वयं उप सरपंच हूँ यहाँ का, हम सभी जो है ग्राम पंचायत चिल्फी के सरपंच के जो कार्यशैली है उससे बहुत ज़्यादा त्रस्त है। वो मनमानी पूर्वक ग्राम पंचायत को चलाता है। पिछले 1 साल से पंचायत में कोई बैठक भी नहीं हुआ है और यहाँ चिल्फी बाजार में जो है बाजार का ठेका होता था। 1 साल से मार्च में उसका कार्यकाल पूरा हो गया, फिर भी अवैध रूप से अभी भी बाजार का वसूली वो अपने चहेतों द्वारा करवा रहा है। सरपंच ग्राम पंचायत चिल्फी की महिला सरपंच है पूर्णिमा बाई, उनके सरपंच पति अनिरुद्ध दास है और वही सब काम को देखता है, अपना मनमानी करता है। अभी तो सालों से हो गया कोई पंचायत मीटिंग ही नहीं होता और पहले भी मीटिंग हुआ है तो मात्र 15 अगस्त 26 जनवरी में मीटिंग करवाता था। तो हम लोग राष्ट्रीय त्यौहार है भाई, मिठाई वितरण नहीं होगा बच्चों को, ऐसा करके हम लोग दस्तखत कर देते थे उसमें। उसी का वो प्रस्ताव कॉपी का और अन्य चीज में उपयोग करके सब काम को कर लेता है और किसी प्रकार का हमारे से मीटिंग भी नहीं करवाता। किस प्रकार की फर्जीवाड़ा की गई है सरपंच के द्वारा? फर्जीवाड़ा वही है कि अपने पुत्र के नाम से अभी लगभग 10 लाख का तो 2 ठो फर्म बनाया है, उसमें पैसा डलवा के आहरण किया गया है। कहना सही है कि ग्रामीणों के द्वारा, जिसमें अपने पंच भी शामिल हैं, उनके द्वारा शिकायत पत्र दिया गया है कि 15वें वित्त की राशि का सरपंच के द्वारा दुरुपयोग किया गया है। जांच के लिए इसको मुख्य कार्यपालन अधिकारी बोर्डा को प्रेषित किया गया है। अभी उनसे जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है, मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में एक गरीब आदिवासी परिवार को पीएम आवास योजना के तहत घर के लिए इंतजार करना पड़ रहा है और उसका इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। कोडिया ग्राम पंचायत 22 के रहने वाले इस परिवार को कई सालों से पीएम आवास योजना के तहत घर का इंतजार है और अब तक योजना के तहत न जाने कितने सर्वे हो चुके हैं और कितने हितग्राहियों को योजना का फायदा मिला है, लेकिन बेबस गरीब परिवार अभी भी योजना का लाभ लेने के लिए पल के बिठाकर बैठा है और सर पर पक्की छत नहीं होने के चलते झोपड़ी में रहने को मजबूर है। हाँ, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा साहब, मैं अब कहाँ जाऊंगा? मेरे पन्नी छा के रहता हूँ घर में, अब क्या करूँ? न कपड़ा छा सकता न कुछ छा सकता, तो मैं इस तरह से अपनी मुसीबत झेल रहा हूँ। हाँ, 3 बाल बच्चे, उनके रहने के लिए जगह भी नहीं है कि कहीं छाया में तो बैठ जाए। अब ये देख रहे हो पानी वानी बरसता है तो लड़का बच्चन को कहाँ लुकाए, कहाँ बैठाए उचाए। खाना पीना भी बनाने का जगह नहीं बचता है, न सोने पड़ने का जगह बचता है, इतना कीचड़ मच जाता है। आप अंदर भी जाके देख सकते हो, क्योंकि बहुत दिनों से गुजारा कर रहे हैं धीरे बने, कोई यहाँ सुनने जानने वाला है ही नहीं है और आवास भी नहीं आ रहा है। हम 3 भाई हैं, पन्नी तिरपाल छा के रहते हैं, आवास तीनों भाई को नहीं मिला है, सुंदर जी को नहीं मिला है
और शौचालय भी नहीं आ रहा है। हमारी यही समस्या है। देखिए, इस बारे में अभी जो आपने बात बताई है, सीओ जिला पंचायत से बात करके हम परीक्षण करेंगे कि क्या वास्तविक स्थिति है। जो भी स्थिति होगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। छत्तीसगढ़ में मुख्य मार्गों पर आवारा मवेशियों ने सड़क पर डेरा डाल के रखा, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है और कई हादसे भी हो रहे हैं। इसी समस्या को लेकर हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इंसान चले तो चले कहाँ, मवेशी सड़क पर डेरा जमाए बैठे। हमारे साथ कुछ पीड़ित रहवासी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से समस्या होती है आवारा पशुओं से। भैया नाम बताएंगे? विकास जायसवाल नाम है मेरा। क्या दिक्कत होती है आवारा पशु जिस तरीके से सड़क में रहते हैं, क्या समस्या होती है? और आप चूंकि देखते भी हैं कैसी समस्या लोगों को झेलना पड़ता है। आवारा पशु पूरे रोड में बैठे रहते हैं, इससे आए दिन दुर्घटना होते रहती है। आने जाने वाले बेचारे तकलीफ में हैं, जितनी भी बसें हैं, ट्रकें हैं, सब परेशान, आए दिन दुर्घटना होती रहती है। और हमारे नए बस स्टैंड में बस भी खड़ी होती है, लेकिन ये जो पशु बैठे रहते हैं इनके चक्कर में बस स्टैंड के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। आने जाने जो वाहन चालक रहते हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं इन गाय को आवारा पशुओं के चक्कर में। नगर पंचायत में भी कई बार शिकायत की गई है और उन लोग उसका मतलब निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। तो नगर पंचायत सक्षम नहीं हो पा रहा, नगरीय प्रशासन सक्षम नहीं हो पा रहा, ऐसे में व्यवस्था दुरुस्त के बजाय बिगड़ती जा रही है। भैया बताएंगे क्या नाम है आपका? मोंटी जायसवाल। मोंटी भैया, लगातार समस्या बढ़ती जा रही है, नगर पंचायत मवेशियों को हटाने में सक्षम नहीं हो पा रहा। बहुत विकट समस्या है मवेशियों को लेकर हमारे शहर में। आए दिन यहाँ पे अप्रिय घटनाएं होते भी रहती हैं और कई बार इनके चेतावनी भी दी गई नगर पंचायत को। नगर पंचायत प्रॉपर रूप से इस पे कोई काम नहीं कर रहा है। कांजी हाउस भी नहीं है बताते हैं, उनके पास ना काऊ केचर है। जी कुछ नहीं है यहाँ पे, कांजी हाउस भी नहीं है, काऊ केचर भी नहीं है, दूसरे नगर पंचायतों से मांग के लाते हैं लोग। आप चूंकि यहाँ मुख्य मार्ग में देखते हैं कैसे कैसी समस्याओं का सामना झेलना पड़ता है आम आदमियों को। गाय भैया यहाँ पे रोडों में बैठी रहती है, दिन भर बैठी रहती है। मतलब ये समस्याएं आज की नहीं, हमेशा की समस्या बनी हुई है। और गाय को लेके कई बार हम लोगों ने आंदोलन के लिए भी अब चेतावनी दी है कि अब बड़ी आंदोलन किया जाएगा इसको लेके। पशुपालकों का क्या हाल है? पालक क्या करते हैं? भैया जब तक गाय दूध देती है तब तक उसको रखते हैं, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है उसको छोड़ देते हैं। समस्या सिर्फ गायों की नहीं है, पशुपालक भी इसके समस्या को कारित करते हैं, क्योंकि गाय जब तक दूध देती तब तक तो उसे अपने घर में रखते हैं, लेकिन दूध देने के बाद उसे सड़क में छोड़ देते हैं और समस्या सड़कों पर आके खड़ी हो जाती है और जिससे आम राहगीर परेशान रहता है। नगर पंचायत अधिकारी से बात करेंगे, उनकी क्या व्यवस्था है आवारा पशुओं के रोकथाम के लिए। सीएमओ साहब, क्या तैयारी है आपकी? तैयारी पूरी है, हर जगह ड्यूटी लगाई गई है। जहाँ जहाँ मवेशी इकट्ठा ज़्यादा रहते हैं, जैसे आपके पेट्रोल पंप के पास, यहाँ आज़ाद चौक के पास, दुर्गा चौक के पास, और यहाँ आपका मल्टीपर्पज़ स्कूल के पास, यहाँ हर एक आदमी की ड्यूटी लगाई जा चुकी है और प्रत्येक दिन अनाउंस किया जा रहा है जिससे किसान अपने मवेशियों को अपने घर में बांध के रखें। और उसके बाद ये यातायात बाधित हो ही रहा है, किसानों की जो क्या बोलते हैं फसल, उसको भी नुकसान कर रहे हैं। लेकिन आपके पास काऊ केचर नहीं है। हमारे पास काऊ केचर नहीं होने के कारण ज़्यादा परेशानी हो रही है। नहीं तो यहाँ से सरखोर गौशाला है, वहाँ पे भिजवा दिया जाए, इसके लिए कार्रवाई चल रही है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपके पास कांजी हाउस भी तो नहीं है। कांजी हाउस नहीं है हमारे पास। गोठान जो बनाया गया था, अभी गोठान हमारे पास ही है। गोठान में डाल देने से तालाब के उधर से मवेशी निकल जाते हैं, इसलिए ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो नगर पंचायत प्रशासन भी मवेशियों को खदेड़ने में और या यातायात को सामान्य करने में सक्षम साबित नहीं हो रहा। उनके पास काफी व्यवस्थाओं की कमी है, जिसके कारण मवेशी सड़क पर बैठ जाते हैं। नतीजा तो आम राहगीरों को और मोटर मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि बरसात शुरू हो गई है और मवेशी सड़क पर आकर बैठ गए हैं, व्यवस्था कब सुधरेगी? एनडीटीवी के लिए अखिलेश नामदेव की रिपोर्ट। मुरैना में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। बारिश की वजह से कुंवारी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है, जिससे बागचीनी इलाके पर रपटे के ऊपर से 2 से 3 फीट
पानी बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी जान हथेली में रखकर रपटे को पार कर रहे हैं और ये रपटा नील सरकार हनुमान मंदिर के नीचे मौजूद है। जैसे ही पुलिस को इस बात की खबर मिली, लोग रपटे को पार कर रहे हैं। पुलिस ने रपटे पर बैरिकेड लगाकर आवाजाही को रोक दी है। आजकल लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त देते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं, खासतौर पर नेगेटिव कंटेंट। सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने पर होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर हमारे सहयोगी ने जबलपुर जिले की जनता से बातचीत की है, सुनिए। शायद ही कोई ऐसा है जो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करता। उपयोग करना कहीं से गलत बात नहीं है, लेकिन अब उसका उपयोग इतना बढ़ गया है कि वो दुरुपयोग की श्रेणी में आ गया है। लोग अपना दिन भर का बहुत सारा समय सोशल मीडिया में गुजारते हैं और रात जो सोने के लिए होती थी अब वो भी सोशल मीडिया के नाम कर दी है। यहाँ तक पता चला है कि एक सामान्य व्यक्ति 4 से 5 घंटे, कई लोग उससे ज़्यादा भी सोशल मीडिया में गुजारते हैं। हम जबलपुर में कुछ लोगों से पूछेंगे कि वो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कितनी नेगेटिविटी आती है और वो उसका उपयोग सिर्फ मनोरंजन के लिए करते हैं, ज्ञान के लिए करते हैं या नेगेटिविटी के लिए करते हैं। सर ये बताइए कि आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं? जी, सोशल मीडिया उपयोग करता हूँ जी। पर अभी कुछ टाइम पहले भी एक जो सर्वे आया था जिसमें कि आप सोशल मीडिया को एक हर चीज़ के एक प्रो एंड कॉज होते हैं, तो उसमें ये था कि आप रात में आप जब रील्स देखने बैठते हैं तो आप मीडिया का यूज़ कर तो रहे हो पर आप हो गए एडिक्टेड, तो उससे मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं लोगों को, तो कई तरह की इससे दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जो लोग पूरे दिन सोशल मीडिया देखते हैं उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें होती हैं, तो उनके ऊपर नेगेटिव असर ज़्यादा होता है कि पॉजिटिव असर होता है? सर देखिए, मुझे तो लगता है सर कि सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लोग जागरूकता तो आई है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि आप एक छोटे बच्चे से ही ले लें, पहले जो बच्चा था फिज़िकल एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें करता था, खेलने जाता था, तो वो कहीं ना कहीं स्वस्थ रहता था। तो आज देख लो, छोटा सा बच्चा भी है, तो 4 साल का भी बच्चा है, तो वो मोबाइल लिया, उसने रील्स रनिंग करने लगा, फिजिकल उसका 0 हो गया है। ठीक है, आप देख रहे 5 से 6 साल 7 साल का बच्चा है, शुगर उसको निकल रही है, चश्मा उसको लग रहे हैं। हाँ, तो ये एक छोटे से लेवल से ही अगर अपन देखें तो कहीं ना कहीं ये है। दूसरी बात, आप बच्चे को पढ़ने के लिए बोलो आप, तो वो थोड़ा पढ़ेगा, उसके बाद मोबाइल ले लेगा। ये मतलब सर इस बेस से बच्चे के लिए तो बिल्कुल घातक है। सर बड़े अपराध भी बढ़ रहे हैं, लोगों के बीच में नेगेटिविटी आ रही है, लोग मतलब बहुत सारी बातें नेगेटिव करने लगे। आपको क्या लगता है कि इसमें सोशल मीडिया का भी कोई हाथ है? सोशल मीडिया का हाथ, देखिए सोशल मीडिया जो है वो अच्छे के लिए बनाई गई है, बट लोग उसका गलत उपयोग करते हैं। देखिए सोशल मीडिया में जो सही उपयोग करने, ऐसा नहीं, अभी भी 100 में से कम से कम 30% लोग उसका सही उपयोग करते हैं और जो उपयोग करते हैं उनको फ़ायदा होता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि सोशल मीडिया से कुछ अपराध तो बढ़े हैं, इसमें 2 राय की बात नहीं है। क्योंकि जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो टीवी में लोग देते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल आते हैं जिसमें क्राइम से लेके संबंधित, तो उसी प्रकार से क्राइम भी कर रहे हैं लोग, तो कुछ प्रभाव तो उससे पड़ रहा है। और सबसे बड़ा जो भाई साहब ने बताया कि बच्चों को तो मैं कहता हूँ 12वीं के पहले ये सोशल मीडिया से ज़्यादा जोड़ना नहीं चाहिए, उससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाकी सोशल मीडिया देखिए वहाँ से फ़ायदे भी हो रहे हैं, अपन उनको हमेशा नुकसान की तरह नहीं ले सकते, वहाँ से फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। जैसा इंसान जैसा चाहे वैसा कर सकता है। बिल्कुल, अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उससे पॉजिटिव चीज़ें पढ़ते हैं कि नेगेटिव। सर आप क्या कहते हैं कि जो लोगों की मानसिकता बदल रही है, लोग रात भर सोशल मीडिया देखते हैं, दिन भर, और नेगेटिव बातें बहुत देखते हैं? सर उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो एडिक्शन है लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है, और निरंतर जो उनका टाइमिंग बढ़ रहा है ना सर, और उसमें जो कंटेंट आ रहा है काफ़ी एग्रेसिव कंटेंट आ रहा है, वो एग्रेसिव कंटेंट ही लोगों के अंदर एक विकृत मानसिकता पैदा कर रहा है। उस कंटेंट पे थोड़ा सा लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। आप बताइए, सोशल मीडिया में जिस तरीके से हिंसा बढ़ रही है, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को किसी भी एक सही बात को भी गलत साबित कर दिया जाता है, लोग उसे गलत समझ रहे हैं।
सर इसका सबसे बड़ा जो आपने प्रश्न पूछा उसके लिए सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें कोई फैक्ट चेक का ऑप्शन नहीं है। जो भी कंटेंट आता है उसका फैक्ट चेक होना चाहिए, इसके लिए कंपलसरी का ऑप्शन होना चाहिए। और सोशल मीडिया की एक सबसे बड़ी चीज़ है कि टोटल फ्री है। तो फ्री होने से अच्छी चीज़ें फैलाना भी फ्री है, बुरी चीज़ें फैलाना भी फ्री है। तो ये आप कोई अच्छा कंटेंट फैला रहे हैं, आप अच्छी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपनी कोई अच्छी शिक्षा से रिलेटेड कोई अपनी चीज़ कर रहे हैं, तो बहुत आसान तरीके से फ्री में आप अपनी बात रख पा रहे हैं। लेकिन यदि आपको कोई भ्रामक चीज़ फैलाना हो, कोई ह्यूमर फैलाना हो, कोई बुरी चीज़ फैलाना हो, तो एक बुरी चीज़ यह है कि ये बिल्कुल फ्री में आप फैला सकते हैं। फ्री में आपके पास एक बहुत बड़ा मार्केट है लोगों को बरगलाने के लिए, और बहुत बड़ा मार्केट है अपनी अच्छी बात कहने के लिए। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए।